फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू मार्गदर्शन द लर्निंग वर्ल्ड में प्रस्तुत है यूथ कंपटीशन नागरिक साथ श्रृंखला का प्रैक्टिस सेट। यह वीडियो सीरीज विशेष रूप से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षा संस्थानों द्वारा आयोजित टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी ग्रेड, नीट, सेट, जेआरएफ परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह वीडियो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति श्रृंखला का तीसरा भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों के संगठन सार्क का अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है युद्ध किस पर? आपके ऑप्शंस हैं कमजोर देशों के हितों पर, ऑप्शन बी है शांति एवं सहयोग पर, ऑप्शन सी है निर्णयों के नतैक्य पर, या फिर ऑप्शन डी द्विपक्षीय हितों के मुद्दे पर। तो यहाँ सही उत्तर होगा शांति और सहयोग पर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों के संगठन सार्क का अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है शांति एवं सहयोग पर। सार्क की स्थापना 7 देशों के बीच सद्भावना, भाईचारा, सहयोग का नया युग शुरू करने के लिए की गई। 7-8 दिसंबर 1985 को ढाका में दक्षिण एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हुआ तथा सार्क की स्थापना हुई। ये देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। अफगानिस्तान के शामिल होने पर वर्तमान में सार्क के सदस्यों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्न में से किसने किया? तो ये है यूएन। विश्व शांति की स्थापना के क्षेत्र में महासभा को उपयोगी बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास 3 नवंबर 1950 को किया गया, जिस दिन शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकार किया गया। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंकटाड यानी यूएनसीटीएडी ने मुख्यतः निम्न को बढ़ावा या प्रोत्साहित किया। आपके ऑप्शंस हैं विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन सी युद्ध का बचाव, या फिर ऑप्शन डी एनपीटी। तो अंकटाड ने मूलतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित किया है या करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है उत्तर शीत युद्ध काल में निर्गुट राष्ट्रों का संगठन यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अभी भी प्रासंगिक है। तो ये तो कथन सही है। कारण देखते हैं। कारण है निकट भविष्य में कुछ विकासमान राष्ट्र प्रमुख स्थित होंगे। तर्क भी सही है। इस प्रकार उत्तर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। उत्तर शीत युद्ध काल में निर्गुट राष्ट्रों का संगठन अभी भी प्रासंगिक है, क्योंकि इसे अब असुरक्षा उभय पास के तहत आतंकवाद, अतिवाद तथा अन्य आंतरिक सुरक्षा से निपटना और ऐसी की गई भविष्यवाणी सत्य प्रतीत होती है। विकासशील राष्ट्र विश्व व्यवस्था में प्रमुख स्थिति में होंगे, क्योंकि भारत एवं चीन उसी ओर अग्रसर है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना 1961 में नेहरू नौ से टीटो द्वारा बेलग्रेड में की गई थी। अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है। कथन है भारत और चीन दोनों ने 21वीं सदी में एक रचनात्मक एवं सहयोग के संबंध का मार्ग अपनाया है। कथन ए सही है। और तर्क है चीन ने पाकिस्तान की परमाणु नीति का विरोध किया है। तो ये ऑप्शन गलत है, यानी कारण गलत है।
केवल कथन सही है। इस प्रकार सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन संबंधों में निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में रखना है। तो इसमें सबसे पहले जो घटना आती है वो है भारत द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देना। भारत ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को 1949 में मान्यता प्रदान किया है। उसके बाद आता है पंचशील समझौता 1954। फिर दलाई लामा का भारत में प्रवेश करीब 60 के दशक में। फिर आता है भारत चीन के दैत्य संबंधों की 50वीं वर्षगांठ लास्ट में, यानी सही उत्तर होगा 2, 3, 1, 4। ये सही क्रम होगा। पहले होगा भारत द्वारा चाइना को मान्यता, फिर पंचशील समझौता, उसके बाद दलाई लामा का भारत में प्रवेश और फिर भारत चीन के दैत्य संबंधों का 50वीं वर्षगांठ। भारत एवं चीन न केवल पड़ोसी राज्य हैं बल्कि उनके प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक संबंध चले आ रहे हैं, जिसका इतिहास साक्षी है। दोनों साथ साथ ही स्वतंत्र हुए, भारत 1947 में और चीन 1949 में। प्रश्न में फिर सही कालानुक्रम को पहचानना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शंस में है maastricht संधि, एनपीटी, बेलग्रेड परिषद और साल्ट। बेलग्रेड परिषद होता है 1961 में, एनपीटी 1968 में, maastricht संधि होती है 1992 में और साल्ट होता है 1972 में। यानी सही क्रम होगा 61, 68, 72, 92। यानी घटनाओं का सही कालानुक्रम है 3, 2, 4, 1। बेलग्रेड, एनपीटी, साल्ट और maastricht। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। मार्गेनथाउ संबंधित हैं राष्ट्रों के बीच राजनीति, यानी पॉलिटिक्स एमंग नेशन। मार्गेनथाउ की रचना है। E.H. कार की बुक है 20 ईयर क्राइसिस, ऑप्शन डी। केनेथ वॉल्ट्स की पुस्तक है। केनेथ वॉल्ट्स संबंधित है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से। और सेलिंग संबंधित हैं संघर्ष की युक्ति, यानी द स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से। इस प्रकार सही उत्तर ऑप्शन सी 3, 4, 2, 1 होगा। फिर प्रश्न में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। गैट यानी GATT का संबंध है एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड से। सार्क यानी साउथ एशियन नेशन। नाफ्टा संबंधित है नॉर्थ अमेरिकन स्टेट से। और ट्रिप्स मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित है ट्रिप्स। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प डी 4, 1, 3, 2 होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ठोक लीजिए, ठोक लीजिए।